जब आपका आगे मिडल ऑर्डर होता है उसका एक और होता है कि उसने देखना है कि अगर ऊपर रन रेट 8-9 चल रहा है तो उसी को लेके चलना है। अगर ऊपर किसी वजह से विकेट्स गिर गई हैं तो उस प्रेशर को कैसे उसने रख के छोटी छोटी 2-3 पार्टनरशिप्स बनवानी है। तो जो मिडल ऑर्डर है उसका ये काम है, नीचे फिनिशर आ जाते हैं। तो ये एक बड़े डिफाइंड रोल है। हमारे पास ये है कि हमारे पास किसी का डिफाइंड रोल नहीं है। बिल्कुल। आप अगर हुसैन तलत को खिलाते हैं तो क्या ये आप समझते हैं कि आपसे कप्तान से ये पूछा जाए कि जिस दिन आपने हुसैन तलत को खिलाया ये एज बॉलर खिलाया या बैट्समैन खिलाया, वो इसका जवाब नहीं दे सकता। ना वो बॉलर है ना वो बैट्समैन है। सेम विद जिस दिन आपने खुशदिल शाह को खिलाया तो किस लिए खिलाया, भी किसी को निकाला और इसको डाला तो क्यों खिलाया, उसका किसी के पास डिफाइंड रोल नहीं था। फिर आप कहते हैं कि एक मैच में 4 फ़हीम अशरफ आउट कर देता है, अगले 2 मैचेस में बॉल ही नहीं करता, तो फिर फ़हीम अशरफ को क्यों खिला रहे हैं भाई। बिल्कुल। फिर इस तरह आपने इंडिया के खिलाफ मैच खेला और साइम अयूब की बात हो रही है, इसको आपने ओवर करा दी है। गलती आपकी है, देखें गलती कप्तान की है कि उसको मिसयूज़ कर रहा है कि शुरू के 8-10 ओवरों में उसके 3 ओवर करा दिए एक फ्लैट विकेट पे जहाँ पे बैट्समैन आराम से आपको मार सकता है। और आपके पास उससे पहले एक एग्जाम्पल मौजूद है कि जब इंडिया खेला है तो उनके स्पिनर पिटे हैं, उसी वक्त आप साइम अयूब को ओवर करा रहे हैं, तो कसूर किसका, कप्तान का, डिसीजन मेकर का। तो आपने अगले 2 मैचेस में यानी अगले 2 मैचेस में साइम अयूब को ओवर ही नहीं कराए। तो ये आपका प्लान है। इस प्लान पे आप कैसे ये समझ सकते हैं कि जब मैनेजमेंट के ज़हन में कोई डिफाइंड रोल कोई नहीं है, प्लेयर्स का पता कोई नहीं है कि ये कैसे चलाएंगे, इस वजह से आप डिस्टर्ब्ड हैं। बहरहाल अगर आप इनको ये कहें कि भाई आपका ये रोल है, अगर आप ये अनाज नहीं कर सकेंगे फिर हम आपको नहीं खिलाएंगे। तो इस वजह से ये सारी जो शफलिंग है, डिस्टर्बेंस है, उसका मतलब है ना मैनेजमेंट क्लियर है, ना कप्तान क्लियर है, ना 11 क्लियर है, ना जो प्लेयर खेलने वाला उसको ये पता है कि मैंने सुबह खेलना है। चलें ठीक, अब हम बिल्कुल ठीक बात है मौसम साहब। अच्छा इमरान साहब, हम बात करते हैं कि एक थोड़ा सा ना इंडिया का डुअल फेस है। एक तरफ उनके खिलाड़ी जो हैं वो खेलने के लिए तैयार नहीं है, हैंडशेक के लिए तैयार नहीं है, और कभी कभी इस तरह के इशारे कर रहे हैं कि हर दूसरे दिन किसी ना किसी खिलाड़ी को फ़ाइन हो रहा है। अब हर्षदीप को भी कल उनकी साइंस की वजह से उनके ऊपर जो भी है एक्शन लिया गया है। दूसरी तरफ इंडिया में ख़ास तौर पर इस मैच के लिए स्क्रीनिंग की जा रही है। एक तो ये डुअल पर्सनैलिटी, खिलाड़ी उनके तैयार नहीं है, उनका अलग एटीट्यूड है, और वहाँ पे मीडिया का अलग से एटीट्यूड है। पहले कहा जा रहा था कि बाइकआउट है, और अब वहाँ पे 100 से ज़्यादा जगह पर स्क्रीनिंग की जा रही है इसी मैच की। देखिए इस पे एक चीज़ ये है कि खेल में चूँकि सियासत है और वो खेल के ज़रिए सियासत कर रहे हैं, एक इसका ये पहलू। और दूसरा जो आपने स्क्रीनिंग का जिक्र किया है, तो बज़रिया क्रिकेट पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट वो बिज़नेस भी कर रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। ये जो ब्रॉडकास्टर्स हैं ये भी इंडियन हैं, और जितने भी आपको बड़ी कंपनीज नज़र आती हैं मल्टीनेशनल्स या जो भी क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्रिकेट के ज़रिए अपने मसनूआत की तशहीर करती हैं, वो उनमें भी एक बड़ा हिस्सा भारतीयों का है। सो वो पैसा भी साथ ही साथ कमा रहे हैं और साथ ही साथ वो सियासत भी कर रहे हैं खिलाड़ियों के ज़रिए। ये दोनों चीज़ें, क्योंकि क्रिकेट होगी तो उसके साथ कारोबार तो होना ही होना है। बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा कारोबार है ही पाकिस्तान और इंडिया के मैच पे। तो उसमें से आप सियासत को एक तरफ रख के इसको खेल को उसकी स्पिरिट के मुताबिक चलाएं, खिलाड़ियों को खेलने दें। पाकिस्तान और भारत के खिलाड़ी हमेशा से दुनिया में जितने भी क्रिकेटिंग नेशंस हैं वहाँ पर उनकी बड़ी हमेशा से मकबूलियत रही है, मांग रही है। लोग इन खिलाड़ियों को आपस में खेलता हुआ भी देखना चाहते हैं, और लोग इन खिलाड़ियों को इनफरादी तौर पर किसी और भी टीम के खिलाफ खेलते हुए देखते हैं तो वो महजूज होते हैं खेल से, क्योंकि स्किल्ड हैं, टैलेंटेड हैं। मतलब सचिन तेंदुलकर खेल रहे हैं, दिलीप वेंगसरकर खेल रहे हैं, जोशी खेल रहे हैं, ठीक है, यूवी खेल रहे हैं, महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं, या अपने अपने टाइम के जितने भी वर्ल्ड दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो इंडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से हनीफ साहब खेल रहे हैं, सरफराज खेल रहे हैं, मुश्ताक, माजिद, मोहसिन, मुदस्सर, जावेद, सलीम मलिक, इंजमाम, सईद अनवर, आमिर सुहेल, अब्दुल कादिर, वसीम अकरम, वक़ार, यूनुस, शुएब अख्तर, ये सब लोग अगर खेल रहे हैं तो दुनिया इनको पसंद करती है खेलते हुए, इन्हीं को देखने के लिए आते हैं ना। ये जो स्क्रीनिंग हो रही है, तो क्या वो उस वक्त जब पाकिस्तान का खिलाड़ी कैमरे पे आएगा तो स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी? नहीं होगी ना। तो पाकिस्तानी खिलाड़ी तो इंडिया में पहुंचे हुए हैं उन स्क्रीनों के जरिए। बिल्कुल, इस मोबाइल के जरिए वो नरेंद्र मोदी के मोबाइल पे भी आ रहे होंगे अगर वो देख रहा होगा। वही ना, डिजिटल का दौर है। तो इसलिए ये
अपना उनका एक तरीक़ाकार है, सियासत निकाल दें, चीज़ें मामूल हैं। आपकी पाकिस्तान की हुकूमत से ताल्लुकात ठीक नहीं है ना, तो आप उसको ठीक करें। जो वहाँ पे तो यूनाइटेड नेशंस में भी खड़े होकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यही कहा है। वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को नामुनासिब अंदाज में मुखातब करते हैं अपने टेलीविज़न चैनल्स पर बैठकर, उनके नुमाया नामी ग्रामी खेलों के सहाफ़ियों को तो खेल का पैगाम देना है। ठीक है, आपके मुल्क के ताल्लुकात ठीक नहीं, लेकिन आपका ये काम ये है कि आपने अपनी मुल्क हुकूमत को भी बताना है कि कहाँ पर उनकी गलती है। हम अपने क्रिकेट बोर्ड के बारे में बातचीत करते हैं, हम अपने चेयरमैन के बारे में बातचीत करते हैं, खिलाड़ियों के फैसलों कारकर्दगी पर, पीसीबी के टॉप ऑफिशियल्स के फैसलों पर इख्तलाफ राय देते हैं, हुकूमत के फैसलों पर इख्तलाफ राय देते हैं, तो उनको भी ये चाहिए। तो लोगों को उनके वहाँ पर अगर वो सियासत से निकाल देंगे, ये पाकिस्तान के साथ पहले नहीं खेले हुए, अर्शदीप क्या पाकिस्तान के खिलाफ पहले नहीं खेला हुआ है, और तब क्या हुआ था, ठीक है, अर्शदीप को क्या क्या सुनने को मिला, हाँ, उस वक्त जब उसने क्या ड्रॉप किया था, ठीक है, और पाकिस्तान से सपोर्ट हुआ था, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ने उसको सपोर्ट किया था कि ड्रॉप कैच इज पार्ट ऑफ द गेम। बिल्कुल, छूट जाता है कैच आपसे, पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को नामुनासिब अंदाज में पुकारना। जंगें हुई हैं, जंगों के दरमियान हमारे जर्नैलों ने वहाँ गया, वहाँ जाके डिप्लोमेसीज की हैं, क्रिकेट डिप्लोमेसी उन दिनों में थी। हाँ जी, कितनी मतलब जिस वक्त आप की फौज बॉर्डर पे आके खड़ी है और वहाँ पे भी ये डिप्लोमेसीज हुई हैं, ना क्रिकेट ख़त्म हुई है, ना ही इस नहज पे लेके आए थे। दूसरा अभी रिसेंट जो एस्केलेशन हुई थी उसके दौरान भी एक खबर जो आई थी, जो कि ऑब्वियसली आई थिंक प्रोफेशनल आर्मीज़ का एक तरीकाकार होता है, दोनों ममालिक के DGMOs एक दूसरे के साथ राब्ते में थे, ठीक है। जब जंग के दौरान दो ममालिक के DG मिलिट्री ऑपरेशंस का काम है, मिलिट्री ऑपरेशंस को सारा प्लान करना, वो आपस में राब्ते में हैं, तो आपने क्रिकेट में से जो कि खेल है एट द एंड ऑफ द डे, उसमें से हैंडशेक निकाल दिया। ये बयान भी सामने आ रहा था कि जब कारगिल की जंग थी उस दौरान भी ये वाला हैंडशेक वाला मसला कभी नहीं बना था, कि हम खेला था, ड्यूरिंग द वॉर खेला था, पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था वर्ल्ड कप में बर्मिंघम में जो पाकिस्तान हारा था, वो ड्यूरिंग द कारगिल एपिसोड हुआ था। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा अजलान, हम अगर बात करते हैं कि हमने डिस्कशन कर ली है कि ब्रॉडकास्टर्स ने जो है बहुत सा कमा लिया, और ख़ास तौर पे इस टूर्नामेंट में तो 3 बार हमने सामने हैं, तो अच्छा खासा उनके लिए फायदेमंद है। उनका हाफ पूरा हो गया जो वो 2018 इतने सब सिनेरियोज के बाद भी जो है वो सब कुछ है बहुत अच्छे तरीके से हैंडल उनके लिए हो गया। अच्छा, अगर हम देखते हैं इंडिया और श्रीलंका का मैच, श्रीलंका ने एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बेशक श्रीलंका ने आगे नहीं जाना था, हमें पहले से ही पता था क्या डिसीजन होगा, तो लेकिन अगर देखें इंडिया की टीम को श्रीलंका ने बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट किया, और मेरे ख्याल से उन्होंने हमें बता दिया है कि वहाँ के बैटर्स को किस तरह से खेलना है। श्रीलंका ने हमें बताया, तो क्या हमें कुछ उनसे सीखना नहीं चाहिए कि हम डेफिनेटली सीखना चाहिए। दूसरा, इंडिया जैसा हम कह रहे हैं कि जी हम फाइनल में पहुंच गए, बड़ा मौज है, हम सिर्फ इंडिया से हारे हैं पूरे टूर्नामेंट में, किस तरह से पहुंचे वो बहस छोड़ दें, ठीक है। फिर उन टीमों की इंक्वायरी होनी चाहिए जो हमसे हारती रही हैं। हम सिर्फ इंडिया से हारे हैं और किसी टीम से हम इस टूर्नामेंट में नहीं हारे हैं। इंडिया बजाते खुद भी को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेलता हुआ नहीं आ रहा। बांग्लादेश वाले मैच में क्यों नहीं कर सका 250, ठीक है, ओमान वाले मैच में क्यों नहीं कर सका 250, नहीं ना हुआ उनसे। उनका भी अगर हम देखें तो उनकी भी वीक लिंक्स हैं। शुरू के 6 ओवरों में अभिषेक शर्मा आपको मैच साइड पे करके दे देता है, तो उसके ऊपर वो खा रहे हैं। संजू सैमसन अपनी जगह पे नहीं खेल रहा, डिस्टर्ब नजर आ रहा है। तिलक वर्मा उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस तरह से एक्सपेक्टेड था। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या उस दिन हमें थोड़ा सा प्रेशर में नजर आए। सूर्य कुमार यादव वैसे भी वो पाकिस्तान के खिलाफ उसकी कभी कोई परफॉर्मेंस नहीं सिवाय 14 सितंबर वाले मैच के, वो भी थ्रू आउट द टूर्नामेंट हमें आउट ऑफ टच नजर आया। वो इस वक्त ओपनर्स की कमाई खा रहे हैं, बिकॉज उनके ओपनर पहले 6 ओवरों में मैच साइड पे लगा के दे देते हैं, बाद में इतना आसान हो जाता है कि वो रन बॉल भी खेलते रहें तो हो जाता है। मसला ये आ रहा है कि उनके ओपनर्स को हमारे बॉलर चैलेंज नहीं कर पा रहे। पूरा इस दफ़ा का IPL अभिषेक शर्मा सही उस तरह से परफॉर्म नहीं करता हुआ आया जिस तरह से एक्सपेक्टेड था उससे। उसकी टीम आखिरी नंबरों पे आई है, तो इसका मतलब ये था कि वहाँ IPL के दौरान बॉलर्स ने अभिषेक शर्मा को पकड़ा हुआ था। वही देख लो कि वो लोग क्या कर रहे थे, क्या वजह मतलब थी। हमारे बॉलर्स को देखना चाहिए ना, हमारे बॉलर्स को क्या इशू बड़ा है कि वो सवाल पूछा समझ ना नहीं कि पा ये रहे। वीडियोस नहीं देखते, मैं कहा देखते हैं लेकिन क्रिकेट की वीडियोस नहीं देखते। मे बी वो मीडियाज उनकी साइकिक पे भी अफेक्ट कर रही है। इतना क्रिटिसिज्म हमें हो रहा है, हम इसको कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि हमने देखा था जब हुसैन तलत ने बोला था कि मेरे पे इतना क्रिटिसिज्म बनता नहीं है, मैं इतने मैचेस खेल के आया हूँ। मतलब अंदाजा हो रहा है पहले मैच में आपने परफॉर्म नहीं किया, जब आपने देखा मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है तो नेक्स्ट मैच में आप मैन ऑफ द मैच भी बन गए। वो तो पार्ट ऑफ द मैच है ना, वो पार्ट ऑफ द गेम है। वो उस दिन जिस दिन उसको खिलाया गया था, मेरा ख्याल है कि ज्यादती की गई थी कि वो एक टूर्नामेंट में खेलता हुआ नहीं आ रहा, उसको अपने प्रेशर मैच में खिला दिया, उसमें वो फ्लॉप हो गया होना था। अगले दिन
सिचुएशन जिसमें वो बैटिंग करने आया था वो उसके मतलब की सिचुएशन थी कि जहाँ पे उसने रन बॉल खेलना है, स्ट्राइक रोटेट करते रहना, ये उसकी खूबी है। बिल्कुल। बांग्लादेश वाले मैच में ये हुआ कि उसकी जो कट थी वो जरा हवा में रह गई और वो बैकवर्ड पॉइंट पे कैच हो गया, वरना वो शॉट बुरी नहीं थी, बॉल उसने बिल्कुल ठीक खेली थी, वो कैच हो गया। वही कह रहा हूँ ना कि हमारी टीम इस वक्त ना अपने ही फैसलों की कैदी बनी हुई है। एक गलत फैसला ले लिया, वो किसी पॉइंट पे क्लिक कर गया ना, तो अब चलता चला आ रहा है। साइम अयूब अगर शुरू के मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपनी बॉलिंग की बुनियाद पे खेलता चला आ रहा है, बिकॉज हम उस फैसले को बैक किए जा रहे हैं। हुसैन तलत नहीं डलता था इंडिया वाले मैच में, हमने खिलाया, वो श्रीलंका वाले मैच में परफॉर्म कर गया, हम एक और फैसले के कैदी हो गए कि हमने उसको खिलाना ही खिलाना है। हमने 3 फास्ट बॉलर्स नहीं खिलाए थे अगेंस्ट इंडिया पहले मैच में, वो हमें बैकफायर कर गया। उसके बाद जब 3 फास्ट बॉलर्स खिलाए तो हमने साइम अयूब को शुरू के ओवर ही करवाने हैं, एक और फैसले के कैदी निकले हम। वहाँ पे आप अगर आप उस वक्त अभिषेक शर्मा मेरे ख्याल से जैसे हमने साइकाइट्रिस्ट को हायर किया था, तो हमें डिसीजन मेकर्स के लिए भी एक साइकाइट्रिस्ट हायर करना लाजमी है कि उनको भी समझाया जाए कि प्रॉपर हर बार एक्सपेरिमेंट्स अपने, एक तो जो आप कह रहे हैं कि कैदी निकले हम अपने डिसीजंस के, उससे बाहर निकलना होगा। ये होता है ना कि कप्तानी क्रिकेट की 2 तरह की हो गई है, स्पेशली 21वीं सदी में। इससे पहले यही होता था कि कप्तान ऑल इन ऑल होता था, वो मैदान में सिचुएशन को देख के अपने फैसले कर लिया करता था और वो डिफाइन करता था कि वो अच्छा कप्तान है या बुरा कप्तान है। अभी जिस किस्म की कप्तानी हो गई है, मैं इस पे नहीं जाऊँगा कि वो अच्छी है बुरी है, बट बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है कि आपको बैकरूम स्टाफ से या आपको कोचिंग स्टाफ से वो फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड पर्चियाँ आ रही हैं या फर्रे आ रहे हैं, तो उन पे जो लिखा है आपने उस पे अमल करना है। ये पहले इस तरह से नहीं होता था। मुझे याद है कि ये 99 में गालबन हंसी क्रोनिये ने हेडफोन्स लगाए हुए थे, बिकॉज उसको कोच इंस्ट्रक्ट कर रहे थे वहाँ से, तो हेडफोन्स उतरवाए गए थे कि ये वाला ड्रामा नहीं होना चाहिए। वो अगर सिलसिला चलता रहता तो पता नहीं कहाँ तक जाता। एक मरतबा हमारे खिलाड़ियों के ये स्मार्ट वॉचेस उतरवाई गई थी, कैप्टन्स के तो एज अ डमी बस रह गए ना। अगर इस तरह के फुटबॉल वाला सीन ऐसा ऐसा होते जा रहा है ना कि जो मैनेजर है वही मैच मैनेजर भी है, वही कोच भी है, वही टीम को भी लेके चल रहा है, वही अब क्रिकेट में होता जा रहा है कि जो हेड कोच है उसने मैच भी प्लान करना है, उसने स्ट्रेटजी भी प्लान करनी है और उसने ड्यूरिंग द मैच भी कप्तानी भी एक तरह से करनी है। ये चीज़ें शायद अंडर 19 अंडर 13 लेवल पर होती हैं कि जब खिलाड़ी खुद इतना मैच्योर नहीं होता तो कोच या मैनेजर उसको हेल्प कर रहे होते हैं कप्तानी करने में। इस पॉइंट पे आके इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी बैकरूम स्टाफ पे होनी वो थोड़ी समझ में नहीं आता। या फिर इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई भी इस तरह का केपेबल आदमी नहीं है टीम में जो ऑन द फील्ड फैसला ले सके। एक और चीज़ हुआ करती थी, ऑन द फील्ड थिंक टैंक्स होते थे। 2003 के वर्ल्ड कप की एग्जांपल ले लें तो इंडिया वाज प्लेइंग विद 7 कैप्टन्स। सौरव गंगोली वाज द कैप्टन, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर जिम्मेदार थे बैटिंग के, कैफ और युवराज जिम्मेदार थे फील्डिंग के, कुंबले और जहीर खान जिम्मेदार थे बॉलिंग के। सो जब जब ज़रूरत पड़ती थी सौरव गंगोली इनके साथ एक छोटी सी मीटिंग बुला लेता था ड्यूरिंग द मैच। वो चीज़ भी नहीं है, आपकी डिपेंडेंसी उस पर हो रही है कि वहाँ से हमें क्या आ रहा है, ऑन द फील्ड आप किसी से मशवरा नहीं कर रहे हो। तो वो एक, और ये सिर्फ पाकिस्तान टीम में नहीं है, ये चीज़ क्रॉस द बोर्ड बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। सूर्या कुमार यादव मुझे मैच के दौरान मशवरा करता हुआ नजर नहीं आ रहा, यही चीज़ मुझे दूसरी टीमों में भी नजर आ रही। तो वो डिपेंडेंसी थोड़ी बढ़ती जा रही है। क्रिकेट में भी अब हम चेंजेस होते हुए देख रहे हैं, कोचेस पे डिपेंडेंट होते हुए हम देख रहे हैं। T20 बहुत छोटा गेम होता है, तो वो फुटबॉल की तरह के शायद सोचने का मौका नहीं मिला कि उतना छोटा नहीं है जितना फुटबॉल छोटा है और उतना तेज नहीं है जितना फुटबॉल तेज है। बिल्कुल ऐसा ही है।